जय हिंद मेरे प्यारे साथियों। और एक और प्यारी सी वीडियो में आप सभी का बहुत ही स्वागत है। मेरे साथियों, जितने भी ये क्वेश्चन आप लोगों के सामने होंगे सारे क्वेश्चन सिलेक्टेड एंड इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। इन क्वेश्चन को यदि आप लोग एक बार रिवीजन करके जाते हैं तो मेरे साथी मैं दावे के साथ कह सकता हूँ इकोनॉमिक्स के जो बेस्ट क्वेश्चन है उन सभी की प्रैक्टिस में बहुत ही अच्छे तरीके से आप लोगों के लिए करा रहा हूँ। दोस्तों, सबसे पहले हम माँ सरस्वती का आवाहन करते हैं और इसी के साथ आप लोगों के लिए एक बहुत ही अच्छा मोटिवेशन कोड है कि जिंदगी में एक बात हमेशा याद रखो, कोशिश करना कभी मत छोड़ना, क्योंकि सफल हुए तो कामयाबी मिलेगी और फेल हुए तो अनुभव मिलेगा। मेरे साथी, इस पिक्त का यही कहने का मतलब है, यदि आप लोगों ने एक बार ठान लिया कि ये हमें करना है तो साथियों, यदि आप लोग उसमें सक्सेस नहीं होते तो कम से कम आपको अनुभव तो होगा, कम से कम आपको पछतावा तो नहीं होगा कि मैंने ट्राई नहीं किया। इस पछतावे से बढ़ने से बढ़िया है कि आप लोग मेरे साथी एक बार किसी भी चीज के लिए ट्राई करें। इसी के साथ मेरे साथियों, हम बढ़ते अपने पहले क्वेश्चन की तरफ। और मेरा पहला क्वेश्चन कहता है कि कृषि में गायों के गोबर का उपयोग डैश के रूप में किया जाता है। मेरे साथी, ये काफी बेहतरीन क्वेश्चन है और प्रीवियस ईयर एसएससी जीडी के एग्जाम में पूछा गया क्वेश्चन है। तो मेरे साथी, इसका आप लोग सही आंसर क्या बताएंगे? क्या जैविक उर्वरक है, या खाद्य उर्वरक है, या फिर उर्वरक है, या फिर उपजाऊ है? मेरे साथी, इसका सही आंसर है जैविक उर्वरक, क्योंकि जो गाय के गोबर का जो होता है बहुत ही इंपॉर्टेंट होता है गाय की गोबर, और इससे मेरे साथी खाद्य का निर्माण होता है जो कि जैविक उर्वरक के अंतर्गत आता है। मेरे साथी, हम क्वेश्चन नंबर सेकंड की बात करते हैं। डैश में अर्थव्यवस्था में सभी फर्मों के सफल मूल्यवर्धन का कुल योग क्या कहलाता है? तो जितने भी फर्मों का कुल जो कहलाता है वो जीडीपी कहलाता है। और जीडीपी की हम बात करेंगे, ग्रोस डोमेस्टिक प्रोडक्ट होता है। मेरे साथ ही किसी भी देश में कितना ग्रोथ हो रहा है इसका ये यहाँ पर अनुमान लगा रहा होता है। हम बात करेंगे क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट की। अगला क्वेश्चन है मेरे साथियों, भारत में कार्यबल आबादी में डैश के लोग शामिल नहीं होते। कहने का मतलब है कि भारत में जो भी मजदूरी होती है तो कितने एक एज का क्राइटेरिया है, किस एज के नीचे के व्यक्ति इस काम को नहीं कर सकते, मजदूरी उजदूरी वाला काम। तो वो एज मेरे से 14 वर्ष है। ये इकोनॉमिक्स का भी क्वेश्चन है, ये पॉलिटी का भी क्वेश्चन बन जाता है। मेरे साथ ही क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है, भारत में सूचना प्रौद्योगिकी उद्योग का प्रमुख केंद्र किसे माना जाता है? मतलब कि जो सूचना प्रौद्योगिकी उद्योग है इसका मुख्यालय कहाँ पर है मेरे साथियों? तो इसका सही आंसर हो जाएगा बेंगलुरु में इसका मुख्यालय होने वाला है। हम बात करते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की। नेक्स्ट क्वेश्चन है, 1971 के भारत पाकिस्तान युद्ध के कौन सी पंचवर्षीय योजना भारत में चल रही थी? यानी जब 1971 में भारत और पाकिस्तान का युद्ध हो रहा था उस समय भारत के अंतर्गत कौन सी पंचवर्षीय योजना चल रही थी? तो चौथी पंचवर्षीय योजना चल रही थी, क्योंकि मेरे साथी प्रथम पंचवर्षीय योजना यहाँ पर आप लोगों का 1951 में शुरू हुई थी। इस प्रकार आप लोग समझ सकते हैं कि यहाँ पर चौथी पंचवर्षीय योजना 1971 में चल रही थी। मेरे साथी, क्वेश्चन नंबर 6 है, ऊपर से मृदा की तीसरी परत की पहचान कीजिए। ओके, तो इसका सही आंसर क्या होने वाला है? क्या अंधा स्तरीय उपक्षी आधारी चट्टानें होती हैं? तो हाँ, ये सही हो जाता है, यही यहाँ पर सही हो जाता है। हम बात करेंगे अगले क्वेश्चन की। अगला क्वेश्चन हमारा क्या कह रहा है, भारत में 10 की जनगणना करने की जिम्मेदारी किस मंत्रालय को? मेरे साथी, ये क्वेश्चन दिखने में आसान लगेगा, लेकिन आप लोग प्रीवियस ईयर एसएससी का एग्जाम उठा के देख लीजिए, ये क्वेश्चन बार बार यहाँ पर पूछा गया है। काफी इंपोर्टेंट मेरे साथियों क्वेश्चन है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा गृह मंत्रालय। गृह मंत्रालय ही जो है जिसके आधार पर जनगणना करा रहा होता है। बाकी जनगणना मेरे साथियों किस संघ का विषय है? तो ये संघ सूची का यहाँ पर विषय है। साथ ही क्वेश्चन नंबर 8 कह रहा है, देश के पास भारत में बैंक नोट जारी करने का एकमात्र अधिकार है। तो भारतीय रिजर्व बैंक की एक ऐसा बैंक है जो कि केंद्रीय बैंक है और इसके पास ही नोट यहाँ पर छापने का अधिकार है। अन्य बैंक तो बस नोट का निर्गमन एवं आगमन करते हैं, जबकि ये जो बैंक है रिजर्व बैंक की नोट छापने का काम करता है। और मेरे साथ ही इसकी स्थापना
यहाँ पर 1935 में हुई थी और इसका राष्ट्रीयकरण यहाँ पर 1949 में हुआ था। क्वेश्चन पूछा गया है। मेरे साथी अगले क्वेश्चन की ओर हम बढ़ते हैं। हमारा अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है, स्टार्टअप इंडिया को डैश के अंतर्गत लॉन्च किया गया था। मतलब स्टार्टअप इंडिया किस मंत्रालय के अंतर्गत यहाँ पर लॉन्च किया गया था, तो वाणिज्य एवं उद्योग मंत्रालय के अंतर्गत यहाँ पर इसको लॉन्च किया गया था। क्वेश्चन नंबर 10 है मेरे प्यारे साथी, निम्नलिखित में से कौन अर्थव्यवस्था के प्राथमिक क्षेत्र से संबंधित नहीं है। मेरे साथी इसका सही आंसर क्या हो जाएगा 10वें का, इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। ऑप्शन नंबर ए जो है ये प्राथमिक क्षेत्र से संबंधित नहीं है, क्योंकि ये साथियों यहाँ पर तीसरे क्षेत्र से संबंधित है, क्योंकि तृतीय जो क्षेत्र है ये सेवा क्षेत्र है और बैंक एक प्रकार की सेवाएं ही है। तो क्वेश्चन नंबर ए जो है यहाँ पर नहीं हो जाता है। तो साथियों जो बैंक सेवा यहाँ पर तीसरी सेवा है, इसलिए यहाँ पर क्वेश्चन नंबर ए का 10वें का ऑप्शन ए यहाँ पर सही हो जाता है। बाकी सब तो यहाँ पर प्राथमिक क्षेत्र में ही आते हैं। मेरे साथियों हम बात करते हैं क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट की। अगला क्वेश्चन हमारा कह रहा है, किस कारण से आयातित सामान अधिक महंगा होता है। मतलब जो सामानों का आयात होता है वो किन कारणों से यहाँ पर महंगा होता है। तो इसका जो है सही आंसर प्रशुल्कों के कारण यहाँ पर ऐसा होता है। क्वेश्चन नंबर 12 कह रहा है, भारत में जनगणना 2011 के अनुसार कुल साक्षरता दर कितनी है। तो 74.04 है और सबसे अधिक साक्षरता दर यहाँ पर केरल के अंदर है, सबसे कम यहाँ पर बिहार के अंदर देखने को मिलता है। अगला क्वेश्चन मेरे साथी है कि भारत में 11वीं पंचवर्षीय योजना की थीम क्या थी। भारत में कुल यहाँ पर 12 पंचवर्षीय योजनाएं चली थी, जिनमें से 11वीं पंचवर्षीय योजना का यहाँ पर थीम पूछा है तो तीव्र एवं अधिक समावेशी विकास की ओर बढ़ना, यही 11वीं पंचवर्षीय योजना का भी उद्देश्य है और यही 12वीं पंचवर्षीय योजना का भी उद्देश्य है। मेरे साथी हम बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 14 की, व्यापार की कई कुल वस्तुओं और सेवाओं के कुल मूल्य को मापा जाता है। तो मेरे साथी इसको मात्रा के रूप में हम मानते हैं और हम बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट की तरफ। मेरे प्यारे साथी अगला क्वेश्चन नंबर 15 क्या बोल रहा है, निम्नलिखित में से कौन सा सरकारी राजस्व बजट का हिस्सा नहीं है। तो यहाँ पर योजनागत पूंजीगत व्यय यहाँ पर नहीं हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 16 है, महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण योजना गारंटी अधिनियम किस वर्ष में पास किया, यानी मनरेगा को किस वर्ष में पास किया गया। तो यहाँ पर 2005 में जो ग्रामीण क्षेत्र के जो किसान युवक या फिर मजदूर युवक होते हैं, तो सरकार यहाँ पर गारंटी देती है उन सभी के लिए कि इस योजना के तहत उन्हें 200 से 250 रुपये यहाँ पर राशि भी दी जाती है पर डे। मेरे साथी हम बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन पर। अगला क्वेश्चन हमारा है, भारत में पहली पंचवर्षीय योजना कब शुरू हुआ। मेरे साथी इसको तो मैंने पहले ही बताया था कि यहाँ पर 1951 में पहली पंचवर्षीय योजना शुरू हुआ था। क्वेश्चन नंबर 18, प्रथम पंचवर्षीय योजना का उद्देश्य क्या था। तो प्रथम पंचवर्षीय योजना का उद्देश्य क्या था मेरे साथी आप सब बताएंगे, कृषि और विकास करना यहाँ पर सही आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट की बात करता हूँ मेरे साथी, स्वतंत्रता के बाद भारत में अपनी पहली पंचवर्षीय योजना शुरू की गई थी। तो भारत जब स्वतंत्र हुआ तो 1951 में ही तो शुरू किया था, तो इसका भी ऑप्शन नंबर ए ही सही हो जाएगा। मेरे साथी क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने डैश में जल जीवन मिशन का शुभारंभ किया। मेरे साथी ये क्वेश्चन मैंने आप सभी लोगों के लिए कराया, इसका आंसर आप लोग यहाँ पर खुद दे रहे होंगे। काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है मेरे साथी। बाकी अगर आप लोगों का ये सेक्शन अच्छा लगता हो तो प्लीज मेरे साथियों यहाँ पर चैनल को शेयर सब्सक्राइब एंड लाइक जरूर करें और ऐसे ही मोस्ट इंपॉर्टेंट एंड रिलेवेंट एग्जाम में पूछे गए क्वेश्चंस की प्रैक्टिस करने के लिए चैनल से जरूर जुड़े। और मेरे साथी मैं ये वादे के साथ कह सकता हूँ यही क्वेश्चंस हैं जो आपको पेपर के अंदर यहाँ पर घूम घूम के देखने को मिलते रहेंगे। तो साथियों जय हिंद जय भारत।